किसी पर दया दिखाते हो, किसी का भला करते हो, किसी को उपकार करते हो, परंतु उपकार के बदले में फिर से किसी चाहत को रखते हो। जो दया दिखाई है उसके बदले में कुछ अपेक्षा करते हैं, तो ये दातृत्व नहीं होता है, ये उपकार नहीं होता है। यह तो पहले कुछ किया है उसके बदले में कीमत भी चाहते हैं। उपकार वो होते हैं जिसके बदले में किसी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपने किसी के ऊपर रहम दिखाया है, दया दिखाया है, भलाई को दिखाया है, करुणा दिखाई है, आपने किसी पर उपकार किए हैं, उसके बदले में किसी चीज की अपेक्षा न करना, किसी चीज की चाहत न रखना, उसके बदले में यहाँ तक कि धन्यवाद की अपेक्षा भी न करना मनुष्य है, बिल्कुल सहज है। धन्यवाद की अपेक्षा करना ये तो साधारण सी बात होती है, ये तो छोटी सी बात होती है या फिर आम बात होती है। यदि किसी ने आपसे उपकार को प्राप्त किया है पर तो धन्यवाद भी नहीं कहे हैं, आभार नहीं प्रकट किए हैं, मन दुखी होता है, खेदित होता है, छोटा हो जाता है और उस पर रीस दिखाते हुए कहने लगते हैं इसको तो हमने इतना किया है परंतु कम से कम उसने आभार भी नहीं प्रकट किया है, कृतज्ञ भी नहीं होते हैं, धन्यवाद भी नहीं कहा है। उपकार करना दातृत्व स्वभाव से होना चाहिए। भलाई को दिखाना, करुणा को दिखाना, दया को दिखाना, ये सब भी हमारे दया गुण से, हमारी दातृत्व स्वभाव से होना चाहिए। इसके बदले में हम किसी चीज़ की अपेक्षा ना करें। इसी बात को दोहराते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दिन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दाऊद अपने प्राण की रक्षा करते हुए शाऊल के हाथों से अपने आप को बचाकर आगे निकलता है। किसी के ऊपर उपकार किया था, किसी पर दया दिखाया था, किसी की मदद किया था, किसी की रक्षा किया था, लेकिन जो कुछ भी उसने किया है उसके बदले में आवश्यकता पड़ने पर जाकर मांग रखता है कि इस प्रकार से मैंने तेरे लोगों की रक्षा की है, उन पर दया दिखाए हैं, अर्थात मैंने तुझ पर दया दिखाई है, मैंने तुझ पर करुणा दिखाई है, इसके बदले में मुझे फलाना दे। ये बात बिगड़ जाती है, बहुत आगे तक चली जाती है, इतनी दूर चली जाती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर दाऊद ने उपकार किया था उस पर क्रोधित हो जाता है, उस पर अपने तलवार उठाने का निर्णय करता है और वह व्यक्ति कुछ ही दिनों के पिता दाऊद के डर से अपने आप में मर जाता है। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखते हुए हम पर परमेश्वर अपनी दया दृष्टि रखने के लिए, अपनी करुणा दृष्टि रखने के लिए, परमेश्वर अपनी उपकार दृष्टि हम पर रखने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। दाऊद के जैसा हम कभी ना बने। उपकार करते हैं तो उसके बदले में किसी चीज़ की अपेक्षा ना करें। परमेश्वर हम पर उपकार करते हैं, धन्यवाद के सिवा, आभार के सिवा और किसी भी चीज़ की हमसे अपेक्षा नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम भी अपने मनों को सिद्ध करें, किसी चीज़ की अपेक्षा ना करते हुए हम भला करते जाएंगे, दया दिखाते जाएंगे, करुणा दिखाते जाएंगे, प्रेम करते जाएंगे, दातृत्व स्वभाव को प्रकट करते रहेंगे, दान धर्म करते रहेंगे, लोगों का जितना हो सके संभव उतना मदद करते जाएंगे। परमेश्वर इस प्रकार से जीने के लिए, इस प्रकार से सहायता करने है तो एक अच्छा मन हम सबको प्रदान करने के लिए अपने आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं। छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। हम पर अनुग्रह दिखाया हुआ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, करुणा को दिखाता हुआ दयालु पिता परमेश्वर, कृपालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आभार प्रकट करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। यह परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई से हम लेकर आते हैं, क्योंकि आपने जितने उपकार हम पर किए हैं उसके बदले प्रभु जी कुछ और भी नहीं दे सकते हैं, वरन परमेश्वर अपने हृदय को खोलकर कृतार्थ होकर आपको आभार प्रकट कर सकते हैं। वही काम परमेश्वर हमारे शब्दों के माध्यम से, स्तुति आराधना के माध्यम से, प्रार्थना निवेदन के माध्यम से आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। इन्हें स्वीकार करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे मन के प्रभु जी, हमारे हृदय के प्रभु, हमारे प्रभु आत्मा के हर एक भेंट को स्वीकारने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, आप हमारे हाथ पकड़कर चलाते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आप केवल एकमात्र परमेश्वर हैं जो स्तुति के योग्य हैं, आराधना के योग्य हैं। आभार मन के साथ में प्रभु जी फिर से एक बार हमारे सारे परिजनों को भी आपकी नजरों में लेकर आते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर आपने हम पर एहसान की है, हम पर कृपा को दिखाई है, उसी प्रकार से आपके प्रिय भक्तगण के ऊपर हमारे प्रिय श्रोताओं के ऊपर भी दिखाने के लिए दुआ करते हैं। उनके शारीरिक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। महामारी के समय परमेश्वर कई सालों पीड़ित परेशान है प्रभु जी, अस्पतालों में इलाज के लिए प्रभु जी तड़प रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं। अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए यहाँ भागदौड़ कर रहे हैं लेकिन उनका कोई उपाय नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को हम आपकी नजरों में लेकर आते हैं। सहायता भरे हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। दया दृष्टि परमेश्वर उनके ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर कई सारे बेरोजगार हो चुके हैं, आर्थिक रीति से परमेश्वर तंगी में जा चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं, कर्जों में जा चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सहायता प्रभु जी अपने स्वर की भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचा दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पारिवारिक रूप से प्रभु जी बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, मानसिक रूप से परमेश्वर बेचैन हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं,
कई सारे परेशानी से पीड़ित हो चुके हैं और बहुत ही प्रभु विषम हालत में बढ़ चुके हैं। ऐसे परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक रूप से प्रभु विश्वास में गिर चुके लोगों के लिए दुआ करते हैं। सहायता कीजिए परमेश्वर। विश्वास में उनको स्थिर खड़ा करने के लिए दुआ करते हैं। अपनी आत्मा को भेजिए, अपने कार्य उनके साथ में करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे संग हैं, हमारी प्रार्थना को सुने हैं, हमसे बातें भी की हैं, शुक्र अदा करते हैं। आगे के समय अपने वचनों के माध्यम से अब हमसे बातें कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर डल रहे हैं। आत्मा के साबत में हमें चला रहे हैं। शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ 25वें अध्याय में चल रही हैं। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और शमूएल मर गया और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल में चला गया। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका माल कर्मेल में था, और वह पुरुष बहुत बड़ा था और उसके 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों की ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो कालेशवंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने अपने जवानों से कहा कि कर्मेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उसे यूं कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वो कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहा हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले और वो तुझको बताएंगे। से जवानों पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दो जिनको मैं नहीं जानता कि वे कहाँ के हैं? तब दाऊद की जवान ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूध भेजे थे, और उसने उन्हें ललकार दिया। परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे, और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया गया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की ओर से समस्त घराने की हानि ठानी होगी। वो तो ऐसा दुष्ट है, उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ियों का मांस और 5 सवा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वो गधे पर चली गई, पहाड़ की आड़ में उतरती जाती थी, और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरता आता था और वो उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसा रक्षा की कि उसका कुछ भी न खोया या निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यदि बिहान के उजाले होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे शत्रुओं से ऐसे ही वरन इससे भी अधिक करे। शमूएल का पहला ग्रंथ 25वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 22 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। बाकी आयतों को कल की ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज हमारी ध्यान को आगे लेकर चलते हैं। शमूएल का पहला ग्रंथ में 25वां अध्याय का पहला वचन को देखते हैं। शमूएल मर गया है और समस्त इस्राएल इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटते हैं, और रामा में उसी के घर में उसको मिट्टी दी जाती है। तब दाऊद उठकर पारान के जंगल को चला गया है। शमूएल की मृत्यु की खबर यहाँ पर सुनते हैं, उसे मिट्टी दी जाने की बात भी यहाँ पर देखते हैं। लेकिन शमूएल के कुछ और अंश बाकी हैं जिन्हें हम लोग आगे के अध्ययनों में देखेंगे। कुछ भाग शेष रह चुके हैं जो शाऊल के साथ में बिताना बाकी हैं।
इससे थोड़ा आगे बढ़कर निकलते हैं। मावन में एक पुरुष रहता था जिसका सारा माल करमिल में था। वो बहुत ही बड़ा पुरुष था। उसके पास 3000 भेड़ और 1000 बकरियां थी और अपनी भेड़ों की ऊन कतरने लगा था। उसका नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल है। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो काले वंशी था। नाबाल के बारे में लिखा हुआ है वो कठोर इंसान है और साथ ही साथ में लिखा हुआ है वो बुरे काम करता है। वो किसी की बात नहीं सुनता है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जो जाकर उसको समझा सके, उससे बातें कर सके। उसने कभी किसी की सुनी नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी बुद्धिमान थी और साथ ही साथ में रूपवती भी थी। दाऊद को जब समाचार मिले हैं कि नाबाल ऊन कतरने को गया है, तब उसने उस आनंद के समय में अपने 10 जवानों को भेजकर उनको बताया कि करमेल में किस प्रकार से मैंने और मेरे लोगों ने मिलकर तेरे लोगों की मदद की है, तेरे भेड़ों की रक्षा की है, उनके प्राण की रक्षा की है, परंतु उसके बदले में हमने कुछ नहीं चाहा है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम आनंद के समय आए हैं, और जो कुछ तेरे हाथ लगे वो हमको दे दे ताकि हम भी तृप्त हो जाएं। लेकिन नाबाल ने कहा, दाऊद कौन है, उसके लोग कौन हैं? ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है। आजकल तो कितने सारे दास अपने अपने स्वामी के घर से भाग जाते हैं। नाबाल का कहने का अर्थ यह है कि दाऊद और उसके जन भी ऐसे कुछ दास है, कुछ गुलाम है जो अपने अपने स्वामी के घरों से भाग गए हैं। तो ऐसे लोगों की भला परवाह मैं क्यों करूं? इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे लोगों को कुछ ना दूंगा। मैंने अपने लोगों के लिए, अपने काम करने वालों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए जो कुछ मैंने सिद्ध किया है, वो रोटी, वो पानी, वो ताकरस और वो सारा मांस, क्या मैं उसको दे दो जिसे मैं नहीं जानता? यह बात सुनकर दाऊद बहुत क्रोधित हो गया और उसने शपथ खाई है, उसके घर में एक भी लड़का को ना छोड़ूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो वह कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसे ही करे, वरन इससे भी और अधिक करे। नाबाल के सेवकों में से एक व्यक्ति ये सारी खबर ले जाकर नाबाल की पत्नी अबीगैल को सुनाता है। अबीगैल भोजन वस्तुओं को सिद्ध करती है, गधों के ऊपर पहले उनको भेज देती है और पीछे पीछे चलती है। अबीगैल पहाड़ के ऊपर चढ़ी जाती है और दाऊद पहाड़ से नीचे उतर आता है। दोनों की मुलाकात होती है। आगे क्या होता है कल की ध्यान में देखेंगे। क्या सच में दाऊद उसके घराने के सभी लोगों को मार देता है? अबीगैल के साथ में क्या होता है? क्या दाऊद उसे क्षमा करता है, नाबाल को क्षमा करता है? इन सारी बातों को बाद में हम गौर करेंगे। लेकिन हमारे इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले एक बात की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। परमेश्वर किसी की बुराई नहीं करना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाऊद ने शपथ खाई है कि सभी लोगों को मार डालेगा। परमेश्वर किसी को इस प्रकार से होने नहीं देता है। दाऊद के हाथों से परमेश्वर ने बहुत कोशिश की है किसी मासूम की प्राण कारण से ना जाए, परंतु दाऊद के हाथों से कई ऐसे गुनाह हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, कई ऐसे गलत काम हो जाते हैं। इन सारे विषयों को भी हम लोग गौर करेंगे। लेकिन हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप नहीं चाहते कि हमारे कारण से किसी और की नुकसान हो, किसी का घात हो, किसी की प्राण की नुकसान हो जाए या किसी की संपत्ति की नुकसान हो जाए, किसी को दुख पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हो सके तो हमें भला करना चाहिए, बुरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए ऐसे मन के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर कभी ऐसी हालात में हमें पड़ने ना दे, हमारे कारण से किसी बेगुनाह इंसान की कोई घात होती हो, नुकसान होती हो, किसी प्रकार से कष्ट उसको पहुंचता हो। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। दाऊद के जीवन से, नाबाल के जीवन से, अबीगैल के जीवन से जो बातें प्रभु जी आपने हमारे सामने रखी है, उन सबों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपके सानिध्य में कृतार्थ होकर प्रभु जी अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। दिया वसंत समय के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर दाऊद के समान कभी ना बने, परंतु परमेश्वर बुद्धिमानी के साथ चलते रहे, पवित्रता के साथ चलते रहे, धार्मिकता के साथ चलते रहे, मेल मिलाप के साथ चलते रहे। ऐसा गुण प्रभु जी और ऐसा मन हमें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमसे परमेश्वर किसी प्रकार की गलती ना हो प्रभु जी, हमें दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। आपकी कृपालु हाथ परमेश्वर हमेशा हमारे पर है, आपकी दया दृष्टि हम पर है, आपकी आत्मा का अभिषेक हम पर है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन का विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर हम सब स्तुति आराधना करने के लिए, हमें सजीवों की संख्या में संभाले रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके सुनकर द्योतरण के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे हाथों से कोई गलती ना हो, हमारे हाथों से कोई गुनाह ना हो, कोई अपराध ना हो। इसके लिए परमेश्वर अपने वचन भेजते हुए, अपनी आत्मा को भेजते हुए, हमसे बातें करते हुए सारे गलत मार्गों से, सारे गलत विचारों से हमें दूर रखे। परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको एक पवित्र, शुद्ध और पाक जीवन प्रदान करे। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।
अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।